बड़नगरी आरोग्यम साप्ताहिकी न्यूज चैनल प्रोग्राम के सभी दर्शकों को नमस्कार और सहकार बदल आभार। अभी आपको नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के साप्ताहिकी कार्यक्रम में आप लोग बहुत पूजा पाठ में व्यस्त हैं, तो मैंने सोचा कि कोई टॉपिक नहीं लेता हूं, बराबर ना, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक पर बोलना है अभी हमको। लेकिन आज के साप्ताहिकी कार्यक्रम में मैंने सोचा कि कुछ जो मैंने अपने अनुभव पेशेंटों के साथ महसूस किया है उसको साझा करना चाहता हूं। पहला बात तो यही है कि बहुत सारे दर्शक मेरे पास आए, बहुत सारे मरीज भी आए, वो ऐसा बोल रहे थे कि सर आपका अगला इस बार वाला वीडियो नहीं आया, उस बार वाला वीडियो नहीं आया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ दोस्तों, इसको वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन करिए। जब तक नोटिफिकेशन को ऑन नहीं करेंगे जब तक आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो कृपा करके आप नोटिफिकेशन को ऑन करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तब आपको ये साप्ताहिक कार्यक्रम का जो लाभ है वो मिलता रहेगा, बराबर ना। मैं बड़नगरी न्यूज के जो संस्थापक है मिस्टर सुरेश पालमाल जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से देना चाहता हूँ, हृदय धन्यवाद। उन्होंने जब मेरे पास ये प्रस्ताव लाया था तो मेरे को नहीं पता था कि इतना अच्छा ये सुझाव है। तो मैंने इस पर बहुत बिजी शेड्यूल में से, बहुत व्यस्त कार्यक्रम, मेरी ओपीडी इतनी रहने के बावजूद भी मैं इसके लिए समय निकालता हूँ ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा संदेश लोगों के पास पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें। उसमें जब आप देखेंगे तो नीचे वहाँ लिखा रहता है, सब्सक्राइब लिखा रहता है, उसको जरूर दबाइए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए, ऑल दबाइए। तो आपको क्या है कि हर इसमें से जो भी साप्ताहिक कार्यक्रम आएगा, जो भी कुछ कार्यक्रम आएगा, वो आपको पहले से उसमें पता चल जाता है। ऐसा होता है, बराबर ना। तब आपको रेगुलरली आपको चैनल लगातार आएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम ये साइंटिफिक डिलीवर्ड है बहुत दोस्तों। साइंटिफिक डिलीवर्ड में ऐसा है कि अगर आप लगातार देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि बहुत कुछ तो आपको सीखने को एक दिन में नहीं मिल जाएगा, लेकिन एक दिन मिल ही जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा कर आप सीखते जाएंगे तो अपने स्वास्थ्य को, अपने सगे संबंधी के स्वास्थ्य को संभालने के लिए बहुत सारा जानकारी आपको प्राप्त होगा। आज के दिन में मैंने जैसा बोला कि बहुत सारे जो मैंने अनुभव किया है उसको साझा करना चाहता हूँ। पहला साझा यही है कि लोग दवाई बंद कर देते हैं। दोस्तों, दवाई बंद नहीं करना है। खास करके जैसे कि आपको लकवा की दवा चल रही है, हृदय के हार्ट अटैक की दवा चल रही है, उसमें लोही पतला होने की दवा चलती है, लकवा में भी लोही पतला होने की दवा चलती है, हेमरेज में बीपी की दवा चल रही है, आपको डायबिटीज की दवा चल रही है, या आपको कोलेस्ट्रॉल का दवा चल रहा है, या आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस का दवा चल रहा है, आपको संधिवा का दवा चल रहा है, या आपको कोई किडनी से रिलेटेड बीमारी है उससे दवा चल रहा है, या लीवर से रिलेटेड कोई बीमारी है उसमें कोई दवा चल रहा है। तो मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि अपने आप दवा को बंद कर देते हैं, जो बहुत बड़ा गलत कदम है। इवन तो मिर्गी वाले दर्दी को भी देखा है मैंने कि वो अपने आप से दवा बंद कर देते हैं। दोस्तों, मिर्गी कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है, इसलिए इसको बंद मत करिए। ये सब जो है चिकित्सकों के सुपरविजन से आप इसको आजीवन भी लेना पड़ सकता है और आजीवन लेना ही पड़ता है। मतलब हमने देखा है 90% दर्दियों को आजीवन ये दवा चलती ही रहती है, बराबर ना। डायबिटीज, बीपी में बहुत सारे दर्दियों को उम्र के हिसाब से मैंने देखा, या तनाव की कोई दवा चल रही है या दूसरी और भी दवा चल रही है, उम्र के हिसाब से हम लोग सुपरविजन करते रहते हैं और जरूरत पड़ता है तो हम लोग दवा कम भी करते हैं, बंद भी करते हैं, बराबर ना। ऐसा नहीं है कि आजीवन चलेगा तो, लेकिन आप अपने हिसाब से बंद ना करें। ये डॉक्टर को, चिकित्सक को सलाह मतलब डिसीजन लेने दे कि दवा बंद करनी है कि नहीं करनी है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मान लिया आपका थायराइड कंट्रोल है, आपका चर्बी कंट्रोल है, तो हम लोग 3-3 महीने 6-6 महीने की दवा लिख देते हैं कि 3 महीने के बाद आइए, 6 महीने के बाद आइए। वो हमारा विवेक होता है कि अगर आपका वेल कंट्रोल चल रहा है, दवा से डोज सही है, वेल कंट्रोल चल रहा है, तो हम लोग 6-6 महीने का भी एडवाइस करते हैं। आइडियली हम लोग लिपिड प्रोफाइल 3 महीने पर कराते हैं, थायराइड भी हम लोग 3 महीने पर कराते हैं, डायबिटीज हम लोग हर महीने कराते हैं, बीपी ईच एंड एवरी विजिट पे आपको नपाना होता है। और आपका बीपी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता हो, मैंने पिछली बार भी बोला था कि बीपी जब फ्लक्चुएट करता है ना 10 से 20 mmHg, तभी जाकर के वो जर्क क्रिएट होता है,
तभी कोलेस्ट्रॉल छूट करके जा करके लकवा का असर कराता है। तो बीपी अगर आपका बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी 110 रह रहा है, कभी 150 रह रहा है, कभी 160 रह रहा है, कभी 120 हो रहा है, तो ऐसे दर्दियों को चाहिए कि हर 15 दिन पे अठवाडिये में आप मॉनिटर करें बीपी को। तो ये सब चीज़ों को मॉनिटर करिए, ये सब चीज़ों को चिकित्सक सलाह के अनुसार आप इसको कंटिन्यू करिए, वरना ये सब घातक है। कुछ हो जाने के बाद बहुत दिक्कत हो जाता है, जीवन बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहला सलाह तो यही है दोस्तों, हाथ जोड़ के, कि आप दवा को अपने से बंद ना करें। आपके मन में कोई शंका हो, आपके मन में कुछ बातें चल रही हो, तो आप डॉक्टर के साथ साझा करें कि सर मेरे को दवा बंद करना है, या दवा हमको ज़्यादा पड़ रहा है, या दवा के साथ हमको दिक्कत हो रही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं दवा खाऊंगा, दवा से प्रॉब्लम हो जाएगी, किडनी खराब हो जाएगा। दोस्तों ऐसा बात नहीं है। जो दवा लंबा समय चलता है, वो डायबिटीज की हो या बीपी की हो, थायराइड की हो, लिपिड प्रोफाइल की हो, लोही पतला होने की दवा है, उसके मॉनिटरिंग के सिस्टम बने हैं, उसको डॉक्टर मॉनिटर करते हैं, जरूरत के हिसाब से उसमें बदलाव करते हैं और उसके हिसाब से उसको टेपर करते हैं या बढ़ाते हैं, जो भी करते हैं। और ये सब दवाएं जो भी बनती है, ये तभी बनती है, इसमें से जो बनने के समय में ही साइड इफेक्ट को कंट्रोल कर करके बनाया जाता है, बराबर ना। इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप दवा ना खा करके अपना नुकसान ज़्यादा करेंगे, दवा खा कर करके नुकसान कम होगा। दवा लिखने के समय में तराजू पर तौला जाता है, इस दवा खाने से लाभ कितना होगा, नुकसान कितना होगा। अगर आपका पड़ रहा लाभ की तरफ ज़्यादा है, नुकसान की तरफ कम है, तो अभी हम लोग उस दवा को आगे बढ़ाते हैं। इसमें देखते हैं कि दवा लेने से दर्दी को लाभ ज़्यादा है कि नुकसान ज़्यादा है। दोस्तों हर दवाओं का साइड इफेक्ट है, कोई भी ऐसी दवा नहीं है जिसकी थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट ना हो, लेकिन वो साइड इफेक्ट नगण्य होता है, नेग्लिजिबल होता है, जो आप आराम से मतलब उसको कुछ और दवाओं के साथ साथ और खाना पीना आगे पीछे करके आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन दवा नहीं लेकर करके आप अपना नुकसान ज़्यादा करेंगे, और सरता की बंद करके। दूसरी बातें ऐसी होती है कि कुछ बीमारी जो होती है, लोग पूछते हैं क्या ये ठीक नहीं हो सकता है क्या। दोस्तों ऐसा है, बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जो हम ठीक नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए कि बाहर का कोई दुश्मन हो तो उसको आप मार सकते हैं। जैसे मान लीजिए मलेरिया है, डायरिया है, फलेरिया है। फलेरिया भी हालांकि आजकल बहुत ज़्यादा नियंत्रित ही करना पड़ता है, ठीक तो नहीं होता। बाकी डेंगू है, ये सब बीमारियां, कॉलरा है, आपका टाइफाइड है, इस तरह की जो जितने भी इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, यानी माइक्रोबियल इन्फेक्शन जो भी है, उसको तो हम कुछ समय के अंतराल में ठीक कर देते हैं। मान लीजिए टीबी है, ज़्यादा 9 महीना खाना है, बराबर ना। बाकी टाइफाइड 7 से 14 दिन में ठीक हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन 4 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ जो बीमारियां होती है, रिप्लेसमेंट वाली बीमारी होती है, वो आपके शरीर के अंदर फॉल्ट आ गया, आपको थायराइड को मात्रा जितना निकलना चाहिए उतना नहीं निकल रहा है, डायबिटीज में जितना पेंक्रियास इंसुलिन निकलना था नहीं निकल रहा है, और बहुत सारी बीमारियां ऑटोइम्यून डिजॉर्डर हो जाती है। जैसे बोलते हैं ना कि एक पिताजी के 2 लड़के हैं, दोनों आपस में लड़ बैठे, तो क्या करे पिताजी, समझा, दोनों को समझाना ही पड़ता है। तो ऑटोइम्यून डिजीज में भी ऐसा ही होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऐसी बीमारियां हैं, विटिलिगो ऐसी बीमारी है, बराबर ना। बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं जो ऑटोइम्यून डिजीज होते हैं, वो किडनी को भी कभी कभी खराब करते हैं, लीवर को भी कभी कभी खराब करते हैं, बहुत सारे नुकसान करते हैं बहुत तरह का, बराबर ना। तो उन सबों में क्या होता है कि आपस के अपने ही 2 अंग एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो उस स्थिति में समझाने बुझाने के अलावा और कोई रास्ता बचता नहीं है। बहुत सारा उसमें कार्टिकोस्टेरॉइड भी चलता है, बहुत सारे इम्यूनोसप्रेशन ड्रग भी चलती है, तो उसको मॉनिटरिंग और ज़्यादा जरूरत पड़ती है। इसको मॉनिटर करना जरूरी है। टाइम टू टाइम आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, टाइम डॉक्टर के साथ आना मिलना चाहिए और सलाह के अनुसार काम करना चाहिए, बराबर ना। तो ऐसा है कि कुछ चीज़ें जो है हम कंट्रोल ही कर पाते हैं, ताकि आपके जीवन यापन को डेली रूटीन का जो काम है आपका हो पाए। जैसे संधिवा जैसे बोलते हैं, जोड़ों का बुखार बोलते हैं, उसमें बहुत दर्द होता है, सहनीय दर्द होता है। उन सबों में और इम्यूनोसप्रेशन ड्रग हम लोग जो कुछ 3-4 ड्रग आती है हम लोग यूज करते हैं। पेन किलर कम यूज करते हैं उसमें लास्ट, तो उसमें से हम कुछ कंट्रोल कर करके आपको देते हैं, ताकि आपकी जीवचर्या आपको आराम से चल सके, आपकी जीवन यापन में कठिनाई कम हो सके, बराबर ना। तो ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ इसी तरह की होती है, जैसे डायबिटीज है, बीपी है, ये सब रिप्लेसमेंट ड्रग है। थायराइड है, यूरिक एसिड अगर बढ़ गया है तो उसमें भी देखा गया है कि आजीवन तो नहीं लेकिन लंबे समय तक दवा चलती है। अगर आपको मिर्गी की दवा चल रही है तो जनरली 3 से 6 साल तक लगातार दवा चलती है। तो दवा बंद कर करके भी उसको मॉनिटर डॉक्टर अपने हिसाब से डोज कम करते हैं, फिर बंद करके 150 साल देखते हैं। उसको अपना बंद करने का एक तरीका होता है, आप अपने हिसाब से बंद न करें। तो दूसरी बात यही है कि बहुत सारी बीमारियां संपूर्ण रूप से ठीक नहीं होती है, उसको कंट्रोल करके रखा जाता है। तीसरी बात है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब इतना आपने जांच लिख दिया, ये जांच क्या जरूरी है। दोस्तों इसमें मैं एक ही बात कहना चाहूँगा
कि जैसे मैंने अपने, मान लीजिए कोई दिल्ली के दोस्त है, उसको मैंने अपना पता बताया और उनको बोला कि मैं बड़ोदरा के मकरपुरा में रहता हूँ, गुजरात है, गुजरात में बड़ोदरा है, बड़ोदरा के मकरपुरा में रहता हूँ, तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली से मेरा दोस्त आकर के हमसे मिल पाएगा? वो गुजरात जान जाएगा, गुजरात से बड़ोदरा भी आ जाएगा, बड़ोदरा से मकरपुरा भी आ जाएगा, फिर भी वो भटकता ही रहेगा। उसको हमको खोजने के लिए बहुत सारा परेशानी होना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर उस पता में और थोड़ा हम पता को बढ़ाएं कि नहीं भाई मकरपुरा के हम फलने सोसाइटी में रहते हैं, तो उसको थोड़ा आसान पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये बता दूं कि मैं गुजरात के, बड़ोदरा के, मकरपुरा के फलना सोसाइटी के फलना नंबर के घर पे रहता हूं, बराबर ना, तो ये बिना किसी से पूछे, बिना किसी झंझट से वो आराम से यहाँ पर पहुंच सकता है। तो दोस्तों, जांच का भी यही है, जांच कराना बहुत जरूरी है। जांच में क्या होता है कि जितनी आपका मतलब उपचार में जैसा देखा गया, उपचार में कारण का रोग के कारण का पकड़ना या पकड़ा जाना ही आधा काम आपका हो गया। समझ में आया? अगर रोग पकड़ा गया कि रोग किस कारण से है, अगर वो जांच में हम लोग जैसे बोले ना कि आजकल हम लोग क्लिनोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस बनाते हैं, कुछ क्लिनिकल आधार रखते हैं, कुछ पैथोलॉजिकल आधार रखते हैं, दोनों को मिला कर करके हमारा डायग्नोसिस बनता है कि क्लिनोपैथोलॉजिकल उसको बोलते हैं। प्योर क्लिनिकल भी नहीं, प्योर पैथोलॉजिकल भी नहीं। तो क्लिनोपैथोलॉजिकल में कुछ निगेटिव एविडेंस के आधार पर चलता है, कुछ पॉजिटिव एविडेंस के आधार पर चलता है। तो जांच बहुत जरूरी है। तो हम जैसे बताया कि आपको जितना स्पष्ट पता रहेगा उतना जल्दी आपको पहुंचने में सहूलियत होगी। उसी तरह जांच कराने के बाद आप जांच कराने में मतलब दिक्कत ना करें, जांच में सहयोग करें। और जांच कराने के बाद बीमारी में पकड़ में उतना ही ज्यादा होगा, उससे 2-3 बातें हो जाती है। तो दर्दी को संतोष हो जाता है कि हमका बीमारी पकड़ा गया, अब इसको मैनेज कैसे करना है, बराबर ना। कुछ को दवा से मैनेज होगा, या खाना पीना से मैनेज होगा, या क्या बोलते हैं उसको फिजियोथेरापी से मैनेज होगा, या उसको काउंसलिंग से मैनेज होगा। वो सब चीजें पता चल जाती है। और दूसरा क्या होता है, संतोष को अगर आपको बीमारी पकड़ में आ गई तो देखा गया कि बहुत कम दवाओं में भी दर्दियों का इलाज संभव हो जाता है। मेरे पास बहुत दूर दूर से दर्दी आते हैं और मैं देखता हूं कि जब रोगी पर रोग पकड़ा जाता है तो छोटी छोटी दवाओं में, हाइपरथायराइडिज्म, सूखा थायराइड है, पता नहीं चल रहा है, समझ में, दर्दी को हमने एक टेस्ट कराया, सूखा थायराइड निकला, वजन उसका तुरंत बढ़ गया, सब कुछ हो गया। 2-3 महीने के बाद दर्दी आता है बहुत सारा ग्लिसफुल, साहब आपने तो मेरा जिंदगी बदल दिया। एक पेशेंट हमारे हाल फिलहाल बिहार से हाइपोथायराइडिज्म के आए थे, वहां पर गाँव में रहते थे, किसी को पता नहीं चला, उनको लगा कि तो मंदबुद्धि का बच्चा है, ये तो ऐसा ही है। जब मैं यहाँ रिपोर्ट कराया मेरे को लगा कि थायराइड का लग रहा है, हाइपोथायराइडिज्म निकला, और उसको जब दवा चालू किया 1-1.5 महीने के अंदर वो बच्चा इतना अच्छा इंटेलिजेंट बन के यहाँ से गया, जो बोलता नहीं था, कुछ सुनता नहीं था, सांस चढ़ता था। तो ऐसे भी होता है दोस्तों कि अगर आपको कितनी खर्च हुई, बोलिए हाइपोथायराइडिज्म अगर बीमारी पकड़ा गई, कितने कम खर्च में बच्चा वो ठीक हो गया। तो ऐसा नहीं है कि जांच करना, जांच में सहयोग दीजिए, जांच को कराइए, जांच से आपको बीमारी पकड़ में आएगी। बीमारी पकड़ आने से पास डॉक्टर के पास आने का समय आपका कम हो जाएगा, डॉक्टर पास समय कम बर्बाद होगा, और बार बार आपको आना नहीं पड़ेगा, बराबर ना। इन सबों में फायदा होगा दोस्तों। दूसरा और कुछ है कि जैसे बहुत बार 1-2 और चीजें, जैसे भी मैंने कल या परसों पेशेंट देखा, एक लकवा का पेशेंट देखा, मतलब हाफ लकवा जिसको बोलते हैं, चेहरे का लकवा, वो भी एक पेशेंट मैंने देखा था। चेहरे के लकवा में बहुत कॉमन भ्रांति है, लोग डर जाते हैं, डर कर करके आते हैं मेरे पास कि साहब ये तो चेहरे का लकवा हो गया, अब ये लकवा कहीं नीचे का पूरे शरीर में तो नहीं फैल जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। चेहरे का लकवा यहाँ से एक 7 नंबर का नस निकलता है, उस नस के वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। 80-90% तो वायरल इन्फेक्शन है, या यहाँ पर कान के अंदर के भागों में सूजन आ जाती है, वहाँ से वो 7 नंबर का नस दब जाता है, जिसके कारण चेहरे का एक साइड का भाग का लकवा हो जाता है। वो लकवा नीचे की ओर नहीं फैलता है, बराबर। 10% में देखा गया कि ब्रेन के अंदर जैसे केवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, खून की नली का जमना, वो भी देखा गया है कि उसके कारण भी लोकल लकवा होता है। वो लोकल लकवा होता है, उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल का ही घटना था, वो बहुत जा रहे, उसके लड़के बहुत पिताजी डरे हुए थे, इसलिए मैंने बताया कि नहीं, इसको बता देना जरूरी है कि चेहरे का लकवा एक अलग एक चीजें होती है और लकवा एक अलग चीज होता है। लकवा जब भी होगा तो पूरे शरीर में होगा। हाँ, कमजोरी अपर हाथ में है कि लोअर पैर में है, नहीं समझे, यानी अपर लिम्ब में है कि लोअर लिम्ब में, उसमें डिफरेंस आ सकता है, कारण कि वो आर्टरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इंटीरियर मतलब आगे की नस ब्लॉक हुई है कि बीच की नस ब्लॉक हुई है, बराबर ना। तो उसके हिसाब से अगर आगे का नस ब्लॉक हुआ है तो हो सकता है कि लकवा आपके पैर में ज्यादा हो, हाथ में कम हो। अगर बीच वाले नस में अगर ब्लॉक हुआ है तो हो सकता है कि हाथ में आपका पावर कम हो, पैर में पावर अच्छा हो, यानी पेशेंट चल पा रहा है, हाथ नहीं उठा पा रहा है। ये अलग अलग लोकलाइजेशन के हिसाब से डॉक्टरों का विषय वस्तु है, ये चीजें हो सकती है। बाकी देखिए चेहरे का एक लकवा अलग ही होता है, बराबर। हालांकि हमारे उसमें भी हम लोग कराते हैं, जैसा मैंने बताया
कि 10% केस में कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस खून की नली के जमने के कारण भी होता है, बराबर ना। लेकिन ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं है। आज का एपिसोड में मैं चाहता हूँ बस इतना ही जानकारी आपके साथ साझा करना था। आगे के एपिसोड में मैं चक्कर के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ, लकवा के बारे में बात करना चाहता हूँ। लकवा में होने वाले बहुत सारी तकलीफें, चलने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत, खाने पीने में दिक्कत, घाव में बेडसोर बनना, हाथ पैर का अकड़ जाना, नहीं समझे, इस तरह के चमड़ी रोग होना, उदासीनता हो जाना, बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवाइल हो जाना, आदमी एकदम इमोशनल लेवाइल हो जाता है, डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो उसको कैसे पहचाने, उसको कैसे डॉक्टर के पास लाएं, और क्या क्या आपको सावधानी रखनी है। क्योंकि लकवा एक बार हो गया तो देखा गया 3 से 6 महीना तक दर्दी के साथ साथ दर्दी के सहयोगी भी, उसके जो सगे होते वो भी परेशान रहते हैं। तो मेरी जानकारी से आपको परेशानियां थोड़ी कम तो हो जाएगी, लकवा मैनेज करने में ईजी हो जाएगा, क्योंकि आप उसके 3 से 6 महीना तक हॉस्पिटल में तो नहीं रख सकते, और वो किसी विशेषज्ञ के अंतर्गत रखने में भी बहुत खर्च है, इसलिए आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी चाहिए। इसके अलावा मैं अभी चक्कर पर भी अगला एपिसोड चक्कर पर ला रहा हूँ। मैं चक्कर क्या है, कैसे समझना है इसको, क्या हो सकता है, बराबर ना। इसलिए आगे के एपिसोड में चक्कर है, पैर का सूजन है, खून की कमी, मैंने बहुत दुखी हूं मैं इस चीज को बोलते हुए। इंडिया इतना विकास हो रहा है, फिर भी खून की कमी के दर्दियों की संख्या कम नहीं हो रही है। तो खून के कमी होने के बाद कैसे आप उसको पहचानेंगे और उसको कैसे अप्रोच करेंगे, और कैसे उसका अप्रोच अपने आप सोच में बदलाव लाएंगे, कैसे खान पीने के व्यवहार में बदलाव लाएंगे ताकि वो चीजें कम हो सके, बराबर ना। क्योंकि मैं सबसे ज्यादा देखता हूँ लोग मेरे पास आते ही बहुत देर से है, मेरे को समझ में नहीं आता है कि आखिर आदमी को समझ नहीं आ रहा है कि मतलब उसको दिक्कत क्या हो रहा है। तो मैंने अल्टीमेटली यही समझा, बहुत सारा बातचीत करने के बाद उनको इस चीज का पता नहीं चलता है। अब उसको उम्र के हिसाब से जोड़ देते हैं, खान पीन के साथ जोड़ देते हैं, या आचार विचार के साथ जोड़ देते हैं। मेरी उम्र हो गई इसलिए मेरा ऐसा हो रहा होगा, या मैं ये करने लगा इसलिए ऐसा हो रहा होगा। दोस्तों कुछ भी हो, इस मेरी इच्छा है कि आप बड नगरी आरोग्य न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके जो नोटिफिकेशन बटन है उसको जरूर ऑन करें, ताकि ये सब नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मैं आपके बीच आकर करके कुछ थोड़ी बहुत जानकारी अपने सामाजिक दायित्व को पूरा कर पाऊँ। हैप्पी नवरात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।